और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी स्लैब में बदलाव की अटकलों पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा आम लोगों और व्यापार जगत को फायदा होगा। मंत्री समूह ने जीएसटी की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव मंत्री समूह करता है। 12 और 28% दर को खत्म करने का प्रस्ताव है। नई दरों को 5 और 18% करने का प्रस्ताव है। जीएसटी काउंसिल नई दरों में बदलाव पर आखिरी फैसला लेगी। कई राज्यों ने दरों में बदलाव का विरोध किया है। राजस्व वसूली में कमी की आशंका जताई जा रही है। तो आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल आपको याद होगा 15 अगस्त को पीएम मोदी ने इस बात की तरफ इशारा किया था अपने भाषण में कि आम आदमी को राहत देने की कोशिश की जाएगी। 18% और ये जो 28% का और 12% का स्लैब है, उस पर क्या कहा है ओपी चौधरी ने, सुनिए। जीएसटी की दरों में कमी होने से, रेट रेशनलाइजेशन होने से मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और बहुत बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये देश के लिए, देश की इकॉनमी के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इससे निश्चित रूप से देश की इकॉनमी में लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों की बचत क्षमता बढ़ेगी, लोगों की कंजम्पशन क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास की दर में बहुत तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। आर्थिक विकास की दृष्टि से गरीबों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों और मध्यम वर्गीय परिवारों सभी के दृष्टिकोण से ये ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम इनकम टैक्स के 12 लाख की छूट के बाद होने जा रहा है। इससे निश्चित रूप से देश की जनता और देश की अर्थव्यवस्था लाभान्वित होगी। जीएसटी तो देखिए, ये तय करता है जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और छत्तीसगढ़ ने इसको मंजूरी दी और इसमें कोई बहुत चौंकाने वाला फैसला है नहीं। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र अगर चाहता है तो जाहिर बात है कि छत्तीसगढ़ से मंजूरी मिलना कोई बहुत चौंकाने वाली बात तो नहीं है। हाँ, मैं आपसे जरूर यह पूछना चाहता हूं कि इस पर ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा है और कैसे छत्तीसगढ़ के आम आदमी को राहत मिलेगी। देखिए, जैसा सिर्फ आपने पहले ही कहा कि चूंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है और ऐसे में अगर कोई निर्णय इसका विरोध होता तो जरूर चौंकाने वाली बात थी, लेकिन इसमें समर्थन दे देना एकदम सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ओपी चौधरी जो हैं वो पूर्व आईएएस भी रहे हैं और वित्त मंत्री हैं और वित्त के मामलों में अभी तक छत्तीसगढ़ में एक विजन के तहत काम करने के तौर पर जाने भी जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जीएसटी को लेकर और जो जीएसटी का प्रभार है छत्तीसगढ़ में, जो जीएसटी की वसूली का जिम्मा है या जीएसटी को लेकर जो निर्णय का जिम्मा है, वो भी इनके मंत्रालय के अधीन ही आता है। तो ऐसे में लगातार कई सारी शिकायतें भी इनके पास आ रही थी कि जीएसटी को लेकर जो कई सारे कुछ नियम थे, कुछ ऐसे प्रक्रियाएं थी जिसको बदलने की मांग व्यापारियों द्वारा लगातार की जा रही थी। और वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी उस केंद्रीय समिति का भी हिस्सा है जो टैक्सेस के मामले में निर्णय लेता है या एक दूसरे को सुझाव देता है। तो उस नाते उन्होंने उस केंद्र के समिति में भी अपनी बात स्वाभाविक बात रखी होगी और अब जब निर्णय लिया जा रहा है तो उस पर इनका ये कहना है ये ओपी चौधरी ने, क्योंकि देखिए जीएसटी कलेक्शन अगर कम होगा, दरें कम होंगी तो जाहिर बात है कि राज्य का हिस्सा भी कम आएगा, राजस्व का हिस्सा भी कम प्राप्त होगा। उसकी भरपाई कैसे होगी, उससे कैसे निपटेंगे, इस बारे में कोई इशारा किया? देखिए, बिल्कुल अभी इस पर डिटेल में उन्होंने बातचीत नहीं की है कि कैसे उसका वो किया जाएगा, लेकिन ओपी चौधरी के वित्त मंत्री बनने के बाद का एक आंकड़ा जरूर आया है कि जो टैक्स वसूली के काम है खासकर जीएसटी से, उसके दर काफी बढ़ गए हैं छत्तीसगढ़ में। और व्यापारी, हालांकि इससे कुछ वर्ग नाखुश भी है कि उनका ये कहना है कि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को चोर घोषित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि व्यापारियों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार ये कहती है कि आप अगर नियम से काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इजी ऑन गोइंग जो प्रोसेस है उसके तहत काम करिए। लेकिन अगर कहीं विषय चर्चा का, लेकिन फिलहाल तो जो अभी खबर है उस पर तो नीलेश मेरे सहयोगी बता ही रहे थे कि अभी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि ये राज्य के हित में फैसला है, देश के हित में फैसला, और बीजेपी सरकार ने समर्थन किया है केंद्र की उस जीएसटी रिफॉर्म का। बहुत धन्यवाद नीलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे तमाम बड़ी खबरें हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।